जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की देवादि देव श्री आदिनाथ भगवान की निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महामुनि राज जी की जय। जीव को इस दुनिया में कोई भरोसा नहीं, कब किस समय किसका कैसा समय आ जाए। ये मत समझना कि आज सुखी हो तो कल भी सुखी, और ये भी मत समझना कि आज दुखी हो तो कल भी रहोगे। जिंदगी में उसमें घाटा तो नहीं लगेगा। बोले महाराज जी हमारा धंधा ही ऐसा है जिसमें कभी घाटा होने वाला नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। पूरे जीवन भर हमारा अच्छा चलेगा, और मेरे पास जीवन भर के लिए मकान है, घोड़ा गाड़ी है, खाने पीने को है, सब कुछ है। तो मैंने कही जब जिंदगी भर का तुम्हारा ठेका है कि तुम्हारा धंधा अच्छा आज चल रहा है और कल भी, वो विश्वास के साथ उसने कहा, और मेरे पास सब कुछ है जो चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आपके बाजू में यदि कोई प्लाट बिक रहा हो तो ले लोगे? बोले ले लूंगा। एफडी बनाने का भाव है? बोले बना रहा हूं। मैंने कही किस लिए? जब जिंदगी भर धंधा अच्छा चलना है और आज भी चल रहा है तो इस एफडी का क्या करोगे? उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो मैं सुनाना चाहूंगा कि बोले महाराज जिंदगी भर जैसी चल रही है ऐसी चल रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई भी ठिकाना नहीं कब कौन सी विपत्ति आ जाए कि पूरी संपत्ति भी कम पड़ जाए। मैं उसके चिंतन से एकदम विस्फत रह गया। मैंने कहा तुम तो कह रहे थे। बोले हाँ ये तो अच्छा चल रहा है और चलेगा, लेकिन विपत्ति का कोई ठिकाना नहीं, कब ऐसी आ जाए कि पूरी संपत्ति भी कम पड़ जाए। बीमारी आ जाए, कोई अनहोनी घट जाए, कोई चोर लूट ले जाए और हम ही खुद ऊपर चले जाए तो बच्चों को क्या मिलेगा? मैंने उसके उस वचन से इतनी शिक्षा ली, तब से मैं अपने भक्तों को कहता हूँ जो हमारे भक्त अहंकार में हैं, हमारे भक्त जैसे टीकमगढ़, हमारे भक्त जो अहंकार में हैं, जो भक्त तो हमारे हैं लेकिन वो हमारी बात मानते नहीं। भक्त तो हैं लेकिन वो कहते महाराज जी काहे के लिए धर्म करूं, हमारे यहाँ कौन सी कमी है, खूब धन दौलत है, सुखी हूं। मंदिर वो जावे जो दुखी हो, मंदिर वो जावे जो परेशान हो, मंदिर वो जावे जो गरीब हो। हमारे पास तो सब कुछ है, परिवार भी सुखी है, हम भी सुखी हैं, धंधा पानी भी अच्छा है, और एफडियां भी खूब बन के रखी हैं। फिर महाराज क्यों धर्म करें, क्यों सुबह से उठें, क्यों भगवान का अभिषेक करें, क्यों महाराजों के पीछे घूमें, क्या कम? उन महानुभावों से मेरा कहना है सब कुछ तुम्हारा ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी तुम नया पुण्य कमाना मत छोड़ना, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में किस मोड़ में
जन्म जन्म का पुण्य भी कम पड़ जाए। ये कोई भरोसा? 10 भवों का पुण्य भी श्री राम का एक रात में कम पड़ गया था। कितने भव का पुण्य था? और ऐसा छपेटा आया कि 10 भव का पुण्य भी सब। इसलिए कैसा भी हो, कितने भी सुखी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, प्रतिदिन की कमाई नहीं छोड़ना। कितना भी धन दौलत बन जाए, लेकिन रनिंग कमाई को कभी छोड़ना नहीं। कितना भी चक्रवर्ती बन जाओ, लेकिन प्रतिदिन का जो पुण्य कमाया जाता अभिषेक पूजन से, ये रनिंग पुण्य की कमाई छोड़ना नहीं। एक दिन में लाखों कमा लेते हैं, दुकान में क्या 10-20 हजार रुपये आता नहीं। तुम्हारे जन्म जन्मांतरों की पूंजी की सुरक्षा करेगा। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी पूंजी नहीं दे रहा हूं आज, वो तो तुम जन्म जन्मांतरों से जो कमा के लाए हो वो तुम्हारी है। तुम्हारा पुण्य देखकर, तुमने कितने जन्मों में पुण्य किया है, जो मनुष्य बने, जैन कुल में जन्मे और टीकमगढ़ में जन्मे, और आज इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि आज तुम देवशास्त्र गुरु के सामने बैठे हो। तुम्हारे पुण्य की चरम सीमा देख करके, तुम्हारे पुण्य का वैभव देख करके शास्त्रों में लिखा, देवशास्त्र गुरु के सामने जिस व्यक्ति बैठा हो, जगत में उससे बड़ा उस समय कोई दूसरा पुण्यात्मा हो ही नहीं सकता। और अपन तो इतने बड़े भगवान के सामने बैठे, तो तुम्हारे इस पुण्य को देख करके मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा पुण्य नहीं होता तो मैं इतना दुखी नहीं होता। मुझे भय लग रहा है, क्योंकि जितना बड़ा धनवान होगा और वो यात्रा पर जाएगा तो डर लगता है, क्योंकि लुटेरे किसके पीछे रहते हैं? फक्कड़ के पीछे। तो आप लोगों का ये पुण्य देख करके मैं डर गया, और भाव आया कि जितना पुण्य कमा के आए हैं, इस पुण्य को ऐसा मंत्र दे दूं कि सदा सुरक्षित रहे। तो मैं तुम्हें पुण्य देने नहीं आया हूं, पुण्य तो तुम्हें खुद कमाया है और तुम्हें खुद कमाना है। मात मैं तो तुम्हारे पुण्य का सुरक्षा कवच, कि तुम्हारा ये पुण्य जन्म जन्मांतरों तक सुरक्षित रहे। आज जैन हो, मैं वो मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, जब तक जिनेंद्र नहीं बनोगे जैन बनते रहोगे। जैन मैंने तुम्हें नहीं बनाया है, जैन तो तुम्हारे कर्मों ने बनाया है। तुम जो जैन कुल में जन्मे ना, ये मैंने नहीं बनाया। जैन तो तुम पूर्व भाव के कर्मों से बने हो, लेकिन ये जैनत्व लुट ना जाए, जैनत्व खत्म ना हो जाए, अगले भाव में कहो तुम जैन ही ना रहो, ये भय मुझे है। उसी भय को दूर करने के लिए आज आपको सबको यहाँ एकत्रित किए, और मैं तुम्हें वो, और मेरी गारंटी है कि यदि मेरा दिया हुआ नियम तुमने जीवन भर पाल लिया तो अगले जन्म में तुम्हारा जैन कुल में जन्म निश्चित ही है। भी नहीं लगा रहा हूं, मेरा माल कंपनी का है, गारंट है।
मैं जब तक भी लगता है मैं किसी को बोलता ही नहीं। मैं तो जब ही लग जाता है वही बात तुम लोगों से शेयर करता हूं। तो इस स्थिति को मानकर सब मानस बना लें कि ये बात सही है। कभी भी कोई भी समस्या आ जाती है, आग लगने पर अपन को कुआं नहीं खोदना है, अपन को पहले से कुआं खोद के रखना है। महाराज काम में नहीं आया तो, आग नहीं लगी तो नुकसान का है। मान लो तुम कहो महाराज जी आग नहीं लगी तो फिर कुएं का क्या होगा? अरे भाई नहीं लगी तो नहीं लगी, लेकिन नुकसान कोई नहीं, और लग गई बेटा तो इट मे बी पॉसिबल। हर दुर्घटना को अपनी जिंदगी में प्रति क्षण मानना चाहिए। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति हर दुर्घटना को अपने जीवन में संभावित मान करके जीना चाहिए, यानी तैयारी करके कि हमारे जीवन में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तुम्हारी तैयारी क्या है? तुम्हारी तैयारी क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा भक्त हमेशा ये कहे कोई भी दुनिया की दुर्घटना आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैंने पहले से उससे निपटने की तैयारी कर ली है। अपन पहले से तैयार होके रहो। कोई कहे ऐसा, अरे वो तो मुझे पहले ही मालूम था, हमने पहले से ही तैयारी, बस वो विधि है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने जीवन में ग्रस्त हो, बिना सहारे के नहीं रहना। बालक बिना सहारे के रहेगा गिर जाएगा, और ग्रस्त को शास्त्रों में बालक कहा है। तुम देव साथ गुरु के सहारे के बिना रहोगे तो गिर जाओगे, और इनके बिना रहोगे तो अनाथ रहोगे, और अनाथ को कोई उठाने वाला नहीं होता। तो पहले तो आप ग्रस्त लोग अनाथ जिंदगी जीना चाहते हो कि शनाथ? तो तुम्हारा नाथ कौन है? हाँ, बना दो आवाज। हे भगवान आप हमारे नाथ हैं, और आपके रहते हुए हम कभी अनाथ नहीं। सबको स्वीकार है कि नहीं? नहीं हो तो हमारे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कह दिया कि कल के दिन यदि गिर पड़े तो अनाथों को कोई उठाने वाला, और जिसका नाथ होता है उसको कोई गिराने वाला नहीं होता। इसलिए अपन सबके नाथ कौन है? आदिनाथ देवादिदेव चतुर्विंशति तीर्थंकर त्रिकाल 24, ये सब अपने नाथ हैं। और इसके लिए अपन को अब नाथ बनाने से ऐसे ही नहीं बनेगा कि कह दिया हम नाथ हैं। ये मंदिर बहुत खतरनाक है महानुभाव, बहुत खतरनाक है। ये मंदिर बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मंदिर बना करके तुम लोग भावना भाव, एक अच्छी बात बता रहा हूं, खैर हम कभी बुरी बात तो, कि तुम लोगों को जिनको इस मंदिर में अभिषेक पूजन नहीं करना हो, वो भावना भाएं कि हे भगवान हमारा मकान उस नगर में हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। भले की बहुत बहुत देखो, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। जिनका अभी यहां बन गया हो तो वो बेच करके और उस गांव में चले जाएं जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत अच्छी बात कह रहा हूं। बहुत बड़े दुर्घटना से, अभिशाप से बच जाओगे। कोई पूछेगा कि भाई मंदिर क्यों नहीं जाते, अभिषेक क्यों नहीं करते, तो एक ही कह देना हमारे यहां मंदिर, बस इतने भी निपट गया। बहुत कम पाप का बंद। जहां मंदिर नहीं है वहां लोग अभिषेक पूजन कर नहीं करते,
उनको पाप का बंध कम होता है। क्योंकि तो कौन कौन टीकमगढ़ छोड़ना चाहता है? आशीर्वाद मैं दे दूंगा। जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो वहां रहो। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। मान जाओ, मान जाओ, देखो बात मान जाओ। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, आशीर्वाद दे के भेजूंगा। वहां जाओ जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं हो। प्रस्ताव पास करूं? कोई जाना चाहे तो आशीर्वाद ले ले आज। वहां जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर न हो। और गुरु महाराज तो पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे स्थान पे जाके जम्मू कश्मीर में चले जाना, वहां हम लोग जाएंगे ही नहीं। विदेश चले जाना, विदेश चले जाओ जहां ना गुरु जाएंगे, ना भगवान जाएंगे, ना मंदिर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। कम से कम बंद होगा कर्मों का। अब क्या निर्णय हुआ? या दूसरा निर्णय ये कहूं कि हे भगवान, जन्म जन्म तक मैं कैसे कहूं जन्मूं, लेकिन मेरा मकान वहां हो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। अब आपने दूसरे प्रस्ताव पर समर्थन दिया है तो अब निपटो, अब भोगो। हम क्या करें? हमने तो रास्ता सही बताया, तुम नहीं मानो तो मैं क्या करूं? अब मंदिर यदि तुम्हारे नगर में है, और ये मंदिर किसके लिए बना है? भगवान के लिए नहीं। भगवान इस संसार में रहना ही नहीं चाहते थे। उनको ये संसार अच्छा लगता तो वे मोक्ष। हमने भगवान को, जिनवाणी ने कहा तुम्हारे लिए भगवान मंदिर बना है, तुम भगवान को बुला नहीं सकते थे। बहुत बड़ी हस्ती है, तुम जैसे व्यक्ति क्या भगवान को बुलाने से आ जाएंगे? क्या समझते हो तुम लोग भगवान को? जिनवाणी ने कहा इन श्रावकों को भगवान की जरूरत है, और इनकी औकात नहीं है कि ये भगवान तक पहुंच जाएं या भगवान को बुला लेवें, और इनकी अर्जी भगवान के दरवाजे में लग जाए, ये बकत किसी श्रावक की नहीं है। श्रावक के बुलाने से भगवान आ ही नहीं सकते, असंभव। तो देखो जिनवाणी मां ने मुनियों को सोर्स लगाया, हे श्रवण, एक काम कर, ये श्रावक तुझे आहार देते हैं ना? हाँ देते हैं। भैया बेटी सेवा करते हैं ना? तो इनका एक काम कर दे, इनकी एप्लीकेशन भगवान के दरवाजे में लगी है, वो पास हो नहीं रही, होगी भी नहीं, लेकिन तेरा सोर्स लग जाए तो एप्लीकेशन पास है। जिनवाणी मां ने मुनिराज को दांव पे लगा दिया, जाओ, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, ना हमें मंदिर की जरूरत है, ना भगवान की जरूरत है। मैं कभी अपने लिए भगवान बुलाऊंगा ही नहीं। जिस दिन भगवान की जरूरत पड़ेगी मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। अपनी औकात तो वो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है। तुम तो कहोगे मैं भगवान के पास तो जा नहीं सकता, भगवान ही मेरे पास। और मुनि महाराज को कहा तुम बुलाओ भगवान को, तुम्हारे कहने पे आ जाएंगे। इसलिए पंच कल्याणक में मुनि की आवश्यकता क्यों? बिना मुनि के भगवान मूर्ति में स्थापित हो ही नहीं सकते। तुम कर भी लोगे तो स्टेचू होगा, भगवान तो आने वाले। तो जिस मां ने मुनिराज का सोर्स मिला करके तुम्हें भगवान को बुला दिया, और ये तुम्हारे लिए है, जो मां
तुम्हारे लिए भोजन बना के रखे और शाम तक तुम ही खाने नहीं आओ तो उस माँ को कैसे लगेगा? बोलो ना, बहुत बुरा लगेगा। जिनवाणी माँ ने तुम्हें मंदिर बनाया, भगवान को बुला करके विराजमान कर दिया, और तुम्हें यदि इनका अभिषेक पूजन करने नहीं आ रहे हो तो जिनवाणी माँ को इतना दुख होगा कि उसके आंसू तुझे भस्म कर देंगे। माँ अभिशाप देती नहीं है, माँ की अभिशाप लगे बिना रहती नहीं है। सुन रहे हो ना? माँ का भी अभिशाप, लेकिन माँ का दुख अभिशाप दिए बिना रहता नहीं। ये जिनवाणी का अभिशाप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंदिर है, अवभाग्य मानते हो तो जैसे बने तैसे अभिषेक नहीं छोड़ना। अभिषेक क्यों करना महाराज? दर्शन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, यहां तक तो ठीक है। नहीं, दर्शन करने के लिए 4 लोगों को दर्शन कर सकते हैं। पहला व्यक्ति वह है जो पशु हो। पशु को दर्शन की छूट है। आप लोग कौन हैं? नहीं, पूछने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य हो कि पशु हो, पक्के में चेक कर लो। अभी बताता हूं कि बिना पूछ के पशु। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरे अंश समान। अब बोलो तुम कौन हो? मनुष्य के पशु। पशु की कोटि में आओगे तो बहुत फायदा है, देव दर्शन में ही निपट जाओगे, बहुत सस्ते में निपटोगे, और बल्कि मंदिर नहीं आना, वहीं वहीं आना, जाओ भगवान, बस इतने में बेड़ा पार। लेकिन पशु की कोटि में आएगे तो मर करके भी पशु ही बनोगे। अब बोलो कौन कौन पशु है यहां? देव दर्शन करने वाला पशु कहलाता है। पशु को देव दर्शन की है। दूसरा, जो शूद्र होते हैं उनको देव दर्शन की है। शास्त्रों में चांडाल आदि देव दर्शन की छूट है। आप लोग कौन हैं? जैन हैं कि शूद्र हैं? नहीं, शूद्र में बनने में बहुत फायदा है। सरकार की फायदा है और ये धर्म की फायदा। बन जाओ रे शूद्र, फायदा ही फायदा है। मैं फायदा के सूत्र बता रहा हूं अभी। शूद्र बनने में कितना फायदा बोलो? सरकार की तरफ से 35% पर नौकरी, और जैन बने बेटा तो 99% में भी। मैंने सोचा कि ये आरक्षण मार्ग सरकार की राजनीति में ही है कि हमारे यहां भी है। हमने शास्त्रों को उठा के देखा तो यहां भी आरक्षण। शूद्रों को कुछ नहीं करना, ना आहार देना, ना अभिषेक करना, ना धोती दुपट्टा पहनना, बस देरी पे आकर के कर जाओ भगवान। इतने में उसको इतना पुण्यबंध होता है जितना तुम्हें अभिषेक में नहीं होता। वीआईपी छूट। 35% नौकरी, धर्म में भी मार कुछ नहीं, वहां आके यूं कर लेना, जाओ बाबा जी। कितना सस्ता है। अब बोलो, शूद्र को देव दर्शन करने की छूट है, और देव दर्शन करने मात्र से वो पुण्य कमा सकता है। नहीं, कोई बनना चाहे तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मर्जी है। तो बोलो तुम लोग कौन हो? तो जोर से बोलो, मरी आवाज में क्यों बोल रहे हो? हाँ, आ जाओ जैन साहब अब पहाड़ की। तीसरा नंबर है, महिला को देव दर्शन करने का अधिकार है। पूज्यवर कुंद कुंद महाराज की मूल परंपरा, महिला अभिषेक नहीं कर सकती, गुरु को देव को नहीं छू सकती। आप लोग कौन हैं? पुरुष की महिला? अच्छी तरह चेक कर लो। हाँ, नहीं तो आजकल ड्रेस ऐसी पहनते हैं कि पता ही नहीं चलता कि छोरा है कि छोरी है।
हाँ, कई लोग दूर से जाके देखो तो लगता है कि छोरा खड़ा है, और पास में देखो तो वो तो छोरी निकलती है। आजकल ड्रेसें ऐसी हो गई, बाल कटक फटक ऐसी हो गई, पता ही नहीं चलता। आप लोग चेक कर लो, महिला हो कि पुरुष हो, पक्के में? ठीक है, मान लेता हूं। चौथा नंबर का वो व्यक्ति देव दर्शन कर सकता है जो कोड़ी कुष्ठी हो, चर्म रोग जिसे हो, छुआछूत की बीमारी हो, वह व्यक्ति देव दर्शन करेगा। अभिषेक पूजा, अभिषेक और आहार दान आदि। पांचवा व्यक्ति वो है जिसने ऐसा पाप किया है जिस पापी के हाथ का कोई पानी भी नहीं पीता है। ऐसा पापी व्यक्ति भगवान के अभिषेक करने का अधिकारी नहीं है। बोलो, ऐसा पापी तुम लोगों में से कौन है? ऐसा कोड़ी कुष्ठी कौन है? भगवान करे होवे भी नहीं। लेकिन अब इन पांच में से कोई तुम हो क्या? नहीं है तो पांच में से जो है, पांच में से हो वो देव दर्शन करें, और पांचों में जो कोई नहीं है वो जिनेन्द्र देव का अभिषेक करें। अन्यथा ये भी सुन लीजिए, यदि इन पांचों में से तुम कोई नहीं हो और जैन कुल में जन्म लेकर अभिषेक नहीं किया, तो इन पांचों में से चुन लेना, किसी एक में तुम्हारा जन्म होगा। मरोगे तो तुम भरी अभी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मरने के बाद या तो पशु बनोगे, या शूद्र बनोगे, या कोड़ी कुष्ठी बनोगे, या महिला बनोगे, या तुमसे कोई ऐसा पाप होगा कि तुम मंदिर में आने लायक नहीं रहोगे। वर्तमान में नहीं हो, भविष्य में होना चाहोगे क्या? जल्दी बोलते जाओ। नहीं तो फिर नियम करो कि हमें जो जन्म जन्म के पुण्य से भगवान को छूने का अधिकार मिला है, इस अधिकार को हम खोगे नहीं, समाप्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो अधिकार मिला हो उसको खो देने पर वो अधिकार खत्म हो जाता है। बोलो, इस अधिकार को तुम्हें किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ा? जन्मजात है। भगवान के अभिषेक करने की अनुमति किससे लेना पड़ी है? किसी से नहीं, तुम्हें कर्म से मिली। इसलिए आप लोगों को ये अपने जीवन में नियम करना है। ये अधिकार हमें मिला है, तो अधिकार को खोना नहीं। अन्यथा ये पांच पर्याय तुम्हें पसंद हो तो वो आपकी मर्जी है। तीसरा कारण है अभिषेक क्यों? आप गृहस्थ हैं, आप जैनी हैं। सबसे बड़ी बात है, जैनी होने के साथ आप बनिया भी हैं। बल्कि पहले बनिया हो, बाद में तो बनिया क्या चाहता है? कम पूंजी में अधिक लाभ। पूंजी कम लगे और लाभ ज्यादा। तो मैंने श्रावकों की सारी क्रियाएं देखी, श्रावक क्रियाएं देखी, तो मुझे लगी श्रावक प्रतिमाधारी बने, वृत्ति बने, प्रतिमाएं लेवे। कितने लोग प्रतिमा ले पाएंगे? सबसे श्रेष्ठ कार्य है श्रावक को प्रतिमाधारी बनना चाहिए। कितने लोग बनने की हाँ कहेंगे? 1%, 2% प्रतिमाधारी है। 5-7 लोग हैं। सब बहाना बना दे, महाराज जी मेरे से नहीं बनेगा, मैं वो 16 का नहीं खा पाऊंगा, मैं वो ठेले की चाट नहीं छोड़ पाऊंगा महाराज, मैं वो फास्ट फ्रूट, दुनिया भर के बहाने, क्योंकि महंगा है, कठिन है। दूसरा मैं कहूं कि सभी लोग प्रति वर्ष 1-1 करोड़ रुपया का दान करना। महाराज जी इसके लिए बुलाया गया? नहीं, बता रहा। तो कितने लोग बहाना बना देंगे? कितने लोग समर्थ हो पाएंगे? 2-5।
असमर्थ। ये भी कठिन काम है। दान देना सबके समर्थ की बात, प्रतिमा लेना समर्थ की बात नहीं है। सबसे कहो अष्टमी चौदस का उपवास किया करो। हैं महाराज जी, वो रात में अस्पताल में दिखाऊंगा मैं, अनंत चौदस का करके देख लेते हो, नहीं बनेगा। मैंने सोचा कि इनको कैसा दिखाया जाए जिसमें कोई बहाना नहीं हो, जिसमें कोई शक्ति का ज्ञान नहीं आए, जिसमें पूरे शास्त्रों को खोज करके एक अभिषेक विधि ऐसी निकली जो सबसे सस्ती और सबसे कमाऊ, सबसे ज्यादा कमाई अभिषेक में और सस्ती चीज है। यहां एक लोटा पानी कितने में मिलता टीकमगढ़ में? और टाइम कितना लगता अभिषेक में? एक। और कमाई कितनी है? इतनी कमाई गजब, बहुत कमाई। इस कमाई का महानुभाव अंत नहीं है। श्रावक की किसी भी क्रिया में कमाई इतनी नहीं है जितनी अभिषेक में। भरत चक्रवर्ती तक भगवान के समोषण में बैठा है और जब उसने कोई बात कही तो भगवान ऋषभदेव क्या कहते हैं? चक्री, समोषण से बाहर जाओ और मूर्ति का अभिषेक करो, उसी गंधोदक से तुम्हारा ये संकट दूर होगा। चक्री कहता है कि भगवान क्या बात कर रहे हो? क्या जो दर्शन आपके दर्शन से नहीं कट सकता, जो मेरा पाप, वो अभिषेक से क्या कटेगा? क्या गजब की बात कही। साक्षात तीर्थंकर के चरणों में बैठकर उनके दर्शन कर रहा है, प्रवचन सुन रहा है, तो भी ऋषभदेव कहते हैं चक्री प्रश्न मत करो, मेरे दर्शन में, मेरे में वो ताकत नहीं है जो जनेंद्र भगवान की प्रतिमा के गंधोदक में ताकत है। दूसरे के हाथ का गंधोदक नहीं लेना, खुद बनाओ। कभी नहीं कर पाओ तो गंधोदक लेने की अपेक्षा भगवान के चरण छू लो, और कभी नहीं कर पाओ तो ऐसे व्यक्ति से करवाओ अपने सामने जो स्वप्न में भी तुम्हारा बुरा विचार नहीं सकता। महिलाओं को क्या मचा रखा तुम लोगों ने? मां ने बेटा पैदा किया है किस लिए? संसार के लिए नहीं। नारी बच्चे को पैदा करने में अनेक कारण हैं। एक कारण ये है कि बचपन में पिता गंधोदक देता था, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटा गंधोदक दे गए, इसलिए मैंने बेटा पैदा किया। जो व्यक्ति, कान खोल के सुनो, जो व्यक्ति बेटा होकर और घर में बैठा है और उसकी मां दूसरे के बेटों से गंधोदक की भीख मांग रही है, जाओ बेटा, भिखारी होने का लक्षण तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। आप सबसे मेरा कहना है, भूख लगे तो मां से भीख मंगवा लेना रोटी की। क्या कह रहा हूं? घर में यदि खाने ना हो और मां तुम्हारे लिए भीख मांगे बेटे के लिए, कोई पाप? मां बेटे के लिए भीख मांग सकती है रोटी की कि नहीं? कोई पाप तो नहीं है। लेकिन मैं बहुत हिदायत दे रहा हूं, तुम्हारे जीते जी मां कहीं दूसरे के बेटे से गंधोदक की भीख ना मांग ले। एक नियम करना, मां के लिए गंधोदक की भीख। जो भगवान के सामने पराए हाथ के गंधोदक लेवे, महानुभाव, बहुत खतरा है तुम्हारे लिए, अभिशाप है। मां से कभी गंधोदक की भीख नहीं मंगवाना। मां का गंधोदक का नियम है। आज से जाके कह देना, मां कहां जा रही है? बोले अभिषेक देखने। बेटा मेरा नियम है। नहीं मां, आज के बाद तू दूसरे के हाथ का गंधोदक नहीं लोगी। मैं तेरा बेटा हूं। जब तेरी वसीयत का अधिकारी मैं हूं
तो गंधोदक देने का अधिकार भी मेरा है। अभिषेक करने के बाद लाखों महिलाएं बैठे हो, किसी को अभिषेक मत देना, अपनी मां को जाके देना पड़े। और पत्नियों से कभी गंधोदक की भीख मत मंगवाना। पत्नी भिखारन बने तो साथ में भिखारन बन देना, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी मंदिर में पर पुरुष के हाथ का गंधोदक की भीख न मांगे। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति आकर के, कुल मिलाकर घर की महिलाएं घर के सदस्य के हाथ का ही गंधोदक लेंगे, पड़ोसी के गंधोदक नहीं लेंगे। पूज्यवर रविशरण महाराज ने महारानी कैकेयी जैन दर्शन के अनुसार एक दिन गंधोदक नहीं आया, उसने खाने को जहर निकाल लिया। लोग कहने लगे रानी साहब गंधोदक मैं बना देता हूं, अभी हाल भगवान को उठा के गंधोदक। जो उसके और लोग थे, कैकेयी क्या कहती है, खबरदार, मैं वो पापिन नहीं हूं कि मैं विधवा हूं, मैं वो पापिन नहीं हूं कि मेरा सुहाग नहीं है, मैं वो पापिन नहीं हूं कि मैं निपुती हूं, मैं पुण्य करके आई हूं। जब सुहाग मेरा जिंदा है तो मैं पर पुरुष से गंधोदक क्यों लूंगी, मर जाऊंगी। मरने को गंधे, वो तो थोड़ी देर हो गई, नहीं तो चली जाती है। यानी अपने व्यक्तियों के हाथ का गंधोदक प्राणों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। गंधोदक का महत्व नहीं है, गंधोदक किसने बनाया है, कौन है वो तुम्हारा, कौन है वो तुम्हारा। आप सुधर जाओ, नहीं तो फिर मैं महिलाओं को बिगाड़ूंगा, ध्यान रखना। घर में हंगामा खड़ा नहीं किया बेटा तो मैं खाएगा। मैं समाज में महाभारत नहीं मचाता हूं, मैं घर घर में महाभारत मचाता हूं। हाँ ऐसा हुआ। कितने परसेंट ऐसे हैं जो मां आज एक नियम ले ले कि मैं तो बेटे के हाथ का गंधोदक लेके ही भोजन करूंगा, तो कितने परसेंट लोग होंगे जो ये कह देंगे मां तू कल मरती थी तो आज मर जा, लेकिन मैं तो अभिषेक नहीं करूंगा। अपनी मां को इतने कितने लोग जवाब देंगे। और पत्नी ने नियम ले लिया है तो इनमें ज्यादा लोग मिल जाएंगे, महाराज निपट तो जाए अच्छी है। जो पत्नी नियम ले ले वे कि जब तक आप मुझे गंधोदक लाके नहीं दोगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो कितने लोग पत्नी से कह देंगे अच्छा हुआ। बोलो पत्नी को ये जवाब कितने लोग देंगे। मेरी भावना है टीकमगढ़ में आकर के मैंने ये बताओ, टीकमगढ़ में मैं आया हूं कि नहीं, पक्के में मैंने पंचरण कराया कि नहीं। अब मेरी गुरु दक्षिणा चाहिए। कायदा से मुझे अपनी मजदूरी पहले ही ठहरा लेना चाहिए थी, लेकिन छोड़ा के चलो अपने लोग हैं, कोई बात नहीं, बाद में बेईमानी। अब एक ही बात है मेरी मजदूरी कि आज के बाद टीकमगढ़ में घर की महिलाओं को अपने घर के पुरुषों के द्वारा बना हुआ गंधोदक मिले, बस यही मेरी तमन्ना। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं, आप तो जैसे हो सो हो, ठीक है। अपने लिए भक्त करो, लेकिन मां के लिए करो, पत्नी के लिए करो, बहन के लिए करो। घर की महिलाओं को तुम्हें गंधोदक देना है, तुम्हें बना के देना है। पराये पुरुष के सामने
गंदोदक आज के बाद टीकमगढ़ की कोई महिला नहीं मांगेगी। यदि आप चाहते हैं कि हमारे घर में महिलाओं का हर पद हरा भरा रहे तो जाओ तुम गंदोदक से उसका सिंचन करो, तुम्हारा महिला का हर पद हरा भरा रहेगा। महिलाओं के कुछ पद होते कि नहीं, माँ का, पत्नी का, बहन का, बुआ का, जितने भी जो पद होते हैं रिश्ते, वे उनको हरा भरा रखने के लिए सबसे बड़ा सिंचन है उस पेड़ को सूखने मत देना, क्योंकि तुमने गंदोदक अपने हाथ से जाके दो। तुम्हारा गंदोदक बहुत महत्वपूर्ण है। घर कौन कहता है तुम खाली हाथ जाते हो? घर मंदिर से कभी खाली हाथ आना नहीं, कभी खाली हाथ जाना नहीं। एक छोटी सी कलसिया बना लो, गंदोदक अपने साथ लेके जाया करो, खाली हाथ नहीं जाया करो। एक जल का भरा हुआ कलश जब मांगलिक होता है और गंदोदक का भरा हुआ कलश घर में प्रवेश कराओ, कैसे नहीं मंगल होता है। देखो प्रतिदिन गंदोदक का भरा हुआ कलश, बड़ा नहीं करना, हमने पहले ही कहा ना, बड़ा और छोटे से मतलब नहीं है, भरा हुआ होना चाहिए। कलश बड़ा हो या, लेकिन कैसा हो, छोटी सी बनाओ ना, इतनी सी, 10 ग्राम पानी बन जाए, जल बन जाए, वो कलशिया घर लेके जाओ और घर में जाकर के महिलाएं तुम्हारे साथ। सबसे अच्छा है कि तुम्हारी महिलाएं अपने परिवार को सामने बैठाल करके गंदोदक कराओ, उनको दिखाओ। महिलाएं जब तुम्हारा गंदोदक देख रही हैं, तुम्हारे परिवार का कोई महिला वर्ग आपको गंदोदक करते देखता है, उस समय गंदोदक 1000 गुना ताकतवान होता है। कौन देख रहा है तुम्हारे गंदोदक को? माताओं से मैं कहता हूं हमेशा, कितने ही तुम गिड़गिड़ाओ, महाराज हमारा बेटा दुकान कर रहा है, नौकरी में गया है, ये गया है, कुछ नहीं सुनने वाले, यहां बहुत भीड़ है, चिल्लाती रहो। उस समय सुनवाई होती है जिस समय तुम्हारा बेटा अभिषेक कर रहा है और मां सामने बैठी कहती, भगवान यही है मेरा दीपक, यही है मेरा कुल दीपक, बस इसकी। उस समय जो भावना आप भेजोगे, पक्का है उस समय वो भावना पूरी होगी, क्योंकि अभिषेक करते समय भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। जिस समय वो धारा डाल रहा हो, तुरंत भगवान यही है। 1000 सुहाग दशमी कर लो, हजारों करवा चौथ कर लो, मुझे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन पत्नी यदि तुम्हारा अभिषेक करते देख रही है और उसने एक रेखी दे दी, भगवान यही है मेरा सुहाग, ये सुखी तो मैं सुखी, ये है मेरा सुहाग, ये है मेरा सौभाग्य। उस समय जो उसने दुआ दी है वो गंदोदक 1000 गुना बन जाएगा और तुम देखना उसका चमत्कार 1000 करवा चौथ से ज्यादा ताकतवान होगा। अपने पति के हाथ का गंदोदक देखो, अपने बेटे के हाथ का गंदोदक देखो, अपने परिवार के व्यक्ति के गंदोदक देखो और उसका बना हुआ गंदोदक लो। मान लीजिए नहीं आ पाती है क्योंकि आपके अभिषेक का और उनका सेटिंग एक से नहीं बैठ पाती, कोई बात नहीं, तो घर ले जाकर गंदोदक दो। और दूसरी ताकत, आप अपने बच्चों को ताकत दे रहा हूं, आप बच्चों को जाकर के, महाराज जी मेरे बच्चा अच्छा हो, हमारे 1 लाख आशीर्वाद, कितने, और तुमने गंदोदक बना करके, पिता ने, घर के पुरुष ने, दादा ने अपने हाथ में गंदोदक लेकर के पालने में पड़े हुए बेटा और बेटी के सिर पर रख दिया, वो हजारों लाखों मुनियों के आशीर्वाद से ज्यादा ताकतवान होता है। हजारों लाखों गंदोदक से भरा हुआ, गंदोदक से हाथ पालने में पड़े हुए बेटा बेटिए के उसके गाले पर लगा दो, वो मस्तक पर लगा दो, बस कुछ नहीं करना। 8 साल तक ये तुम कष्ट उठा लो, 8 साल तक तुम्हें कष्ट उठा लो, फिर देखो बेटा बेटिए की जिंदगी क्या बनती है।
8 साल तक, जब तक वो करने के योग्य ना हो। बेटा हो सबके लिए। मान लो सुबह तुम अभिषेक करके गए और बेटा स्कूल चला गया, कोई बात नहीं, माँ और पिता दोनों बराबर अधिकार हैं। तुम दुकान चले गए, माँ से कह के जाओ 2 बजे आएगा, उस समय सबसे पहले माँ तेरे पिता एक गंदोदक रख गए हैं, माँ हाथ में लेके लगा देवे तो भी उसका वही असर होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मन में आ गई तो कहूंगा, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। हालांकि तुम मानोगे नहीं, मान जाओ तो हमारे अवभाग्य हैं। कि सुबह अभिषेक के बाद आपके घर में एक आले में गंदोदक का स्थान बनाओ और वहां गंदोदक रखो। मेहमान आते हैं, उनसे तुम चाय पानी का स्वागत करते हो, पानी की पूछते हो ना। बस मेरा भाव है कि टीकमगढ़ का कोई भी मेहमान टीकमगढ़ के जैन के घर में आवे, उसका स्वागत गंदोदक से हो। ये गंदगी मंदिरों में मत करो, मत करो, मत करो। अपने खुद के धोती पड़े, एक कार्य। दूसरा, ये दोष सबसे बड़ा दोष है जो गंदोदक में अभिषेक का अतिशय खत्म करता है। मंदिर के कपड़े पहनकर, गंदे कपड़े पहनकर अभिषेक करते हो और बाद में कहते हो अभिषेक में चमत्कार नहीं। दूसरा, अभिषेक का समय निश्चित होना चाहिए। मुसाफिर खाना मचा रखा है, कोई शाम को सुबह 5 बजे कर जाता है, कोई 9 बजे कर जाता है, जब मर्जी आए तब। ये मंदिर है, मुसाफिर खाने नहीं है। एक समय भगवान तुम्हारा इंतजार करें। कई मंदिरों में तो मैंने देखा, यहां पता नहीं है, कि भगवान सुबह 5 बजे से रखे जाते थाली में और रखे रहते गीले ही। 9 बज जाए, 10 बज जाए, भगवान रखे। ये जीवित भगवान है महानुभाव, जीवित भगवान है। 2 घंटे तक यदि आपको गीला रखा जाए तो आपकी चमड़ी का क्या होगा? जिसने भगवान उठा के रखे हैं उसको जिंदगी में एक बार चर्म रोग जरूर होगा, क्योंकि उसने भगवान को गीला करके रखा है। और जिसके लिए रखे हैं वो भी बच नहीं पाएगा कि अभी फलाना व्यक्ति आ रहा है। कभी भूलकर गलती नहीं करना। लेट आने वाले लोग कहते हो 5 मिनट नहीं रुक सकते, तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? सुनो, तेरे बाप का नहीं, तेरे दादा की खबर लेता हूं मैं। 5 मिनट भी भगवान को इंतजार मत कराना महानुभाव। तुम इतने लाड साहब नहीं हो कि भगवान तुम्हारा इंतजार करें। 5 मिनट भी लेट हो रहे हो तो फोन कर देना, भाई भगवान मेरा इंतजार नहीं करे, आप भगवान को विराजमान कर दें, मैं तो आकर के चरण छू लूंगा और क्षमा मांग लूंगा। बिना अभिषेक के रह जाना, अपने लिए भगवान का इंतजार मत करवाना, मत करवाना, बहुत बड़ा पाप। बिना अभिषेक के रह जाना, मैं कह रहा हूं, अभिषेक का नियम है तो बिना अभिषेक का रह जाना, प्रायश्चित करना ना, एक माला फिर लेना, लेकिन भगवान तुम्हारा इंतजार करे, ऐसी गलती मत करना। मंदिर में जितने लोग हैं, रेगुलर अभिषेक कोई भी कितना ही करो, रेगुलर सुबह से लेकर शाम तक भी चले तो, लेकिन अंतराल गैप नहीं करना। आप लोग बताएं, शेयर करना, आप लोग नहाने के बाद टॉवल से शरीर पहुंचने का अंतराल कितना होता है? 2 मिनट भी नहीं। सिर का पानी पैरों तक नहीं पहुंच जाता और टॉवल सिर पे आ जाती है। यही तरीका इनका होना चाहिए। अभिषेक रुका नहीं, मंदिर में देखो कोई नहीं, सबका हो गया, तुरंत पहुंच दो, तुरंत पहुंच दो, तुरंत प्रक्षाल करके विराजमान कर दो। और एक बार विराजमान करने के बाद दोबारा अभिषेक नहीं होना चाहिए। जो लेट आएंगे
वो भगवान के चरण छूले में अभिषेक एक बार ही मंदिर में हो। तुम लोग अपने अपने अभिषेक कर रहे हो ना, इसमें कुछ नहीं होने वाला। जितने ज्यादा पूरी समाज जब मंदिर में बैठी हो, उस समय जो अभिषेक होता है वो उतना ही गुना चमत्कारी होता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति अभिषेक कर रहा है तो उस गंधोदक में कितने की भावना है, और यहां 1000 लोग बैठ करके देख रहे हैं तो उसमें कितने की भावना हो गई? 1000 गुना ज्यादा है, 1000 गुना ज्यादा होता है। सामूहिक अभिषेक का लोग बोलियां क्यों लेते मालूम है आपको? भीड़ कम हो तो बोली कम जाती है, और भीड़ ज्यादा हो तो तुम लोगों की क्या शिकायत है? अरे महाराज मान कसाई के लिए लोग लेते हैं बोली, भीड़ देखकर नहीं। मैं भी पहले यही कहता था जब शास्त्रों में पढ़ा, अरे मैंने कहा ये मान कसाई नहीं है, ये उस अभिषेक की कीमत है। कितने लोग देख रहे हैं उतना गुना अतिशय आएगा, इसलिए भीड़ की बोली बढ़ती है। ये मान कसाई नहीं, ये चमत्कार है। इसलिए मंदिर में अभिषेक सामूहिक अभिषेक होना चाहिए, एक साथ अभिषेक होना चाहिए, और एक काल निश्चित करो। पहले घंटे बजते थे, मालूम वो घंटे किस लिए बजते थे? जिस समय त्रिलोकीनाथ का, अब लोग मंदिर का अतिशय और घर घर का अतिशय। पहली बात तो जब मंदिर का अभिषेक चल रहा हो, कोई भी पुरुष वर्ग घर में नहीं रहेगा, मंदिर में रहेगा। क्योंकि उस समय मंदिर अंदर तो सकारात्मक एनर्जी छोड़ता है और बाहर नकारात्मक छोड़ता है, और बाहर निकली हुई नकारात्मक उन घरों में घुस जाएगी जो पुरुष होकर अभिषेक के समय सो रहा है। अभिषेक चल रहा है और तुम चाय पानी कर रहे हो, अभिषेक चल रहा है समय में तुम बाथरूम में हो, अभिषेक कर रहे हो और तुम बाथरूम में नहा रहे हो। महानुभाव गलती मत कर देना, ऐसा दुख अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा ला इलाज। दुनिया में कोई इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि तू अभिषेक मंदिर का था। पहले बाहर जो घंटा लगता था अंदर नहीं लगता था, नक्काड़ खाने में बसता था, सबको मालूम चल जाता था आज अभिषेक का समय। बस चाय पानी बना लेना, पीना मत। कितनी देर? अभिषेक का समय। बाथरूम मत जाना, बच्चा स्कूल जाए तो उसको बता देना बेटा इतने बजे बाथरूम मत जाना, ये अभिषेक का समय है। उतने समय तुम नहाना नहीं जिस समय अभिषेक चल रहा हो भगवान का। कोई गंदा कार्य नहीं, कोई भोजन नहीं, घर के बाथरूम बंद कर दो उस समय जिस समय तुम्हारे मंदिर में अभिषेक का समय हो। नहीं तो कितना गंदा कार्य। इधर भगवान पे जल की धारा चल रही है, तुम्हारे भगवान पर, इष्ट देवता पर, और तुम उधर सुसु कर रहे हो। कितना गंदा कार्य हो रहा, बोलो कितना गंदा कार्य। मत करना महानुभाव, मत करना। जोर से आ जाए तो पैंट भली गीला हो जाए, लेकिन बाथरूम में स्वयं नहीं करना। क्योंकि इस समय मेरे भगवान का, और इसका चमत्कार देखना महानुभाव, चमत्कार देखना। बिना साधना के तुम्हें एक मंत्र देता हूं, कोई साधना नहीं करना। आप दिल्ली गए, किसी ने कहा कि भाई चाय पी लो, नहीं साहब अभी नहीं पीऊंगा, 15 मिनट बाद पीऊंगा। बोले क्यों? बोले इस समय मेरे टीकमगढ़ में मेरे भगवान का अभिषेक चल रहा है। गजब गजब। दुकानदार कहेगा क्या बात है, तुम टीकमगढ़ वाले ऐसे लोग? अरे हमारे बाजू में मंदिर है, मैं तो आज तक नहीं गया। तुम दिल्ली में यहां चाय नहीं पियोगे? अब आप दिल्ली में हैं, दुकान पे हैं, और 15 मिनट का आपने सम्मान किया है, आप वहां भी अभिषेक करने का पुण्य बंद तुम्हें हो रहा है। आप ट्रेन में हैं, आपको बाथरूम जाना है, घड़ी देखिए, नहीं ये समय मेरे भगवान के अभिषेक का है। आप 15 मिनट ट्रेन में बाथरूम को रोक दीजिए, ट्रेन में बैठे बैठे आपको अभिषेक का पुण्य का बंद है।
और उस समय वर्गणाएं कहती, भगवान कहता है तूने मेरा दिल्ली में भी सम्मान किया, तूने दुकानदार के सामने मेरी महिमा बताई, तू मंदिर के बाहर भी मेरा सम्मान कर रहा है। जा, अब जहां जहां तू रहेगा मेरी छाया तेरे साथ रहेगी। ये चमत्कार आप 6 महीने करके देख लीजिए, वो काल आपको ऐसा सिद्ध हो जाएगा, दिन भर की जितने भी तुम्हारे प्रश्न हो, 6 महीने बाद वो 15 मिनट जो अभिषेक का है ना, पवित्र किया, जिस 15 मिनट में हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, बाथरूम जाएंगे नहीं, नहाएंगे नहीं, उस समय हम कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं भी रहें। 6 महीने बाद आप देखना, दिन भर की जितनी झंझटें हों, वो 15 मिनट के अंदर ध्यान में बैठ जाना, आपको जो भी समाधान होगा, अच्छा हो या बुरा हो, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, काल की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए काल आप लोग निश्चित करें मंदिर का, वो निश्चित। अब जो बिना काल के करेगा, अब जितने लोगों को मालूम नहीं है कि अभी अभिषेक हो रहा है और कोई बाथरूम में जा रहा है, मालूम नहीं है, तो यहां जो अभिषेक कर रहा है उसको इतना बड़ा पाप होगा, क्योंकि उसने सबसे कहा ही नहीं। यदि तुम्हें अलग टाइम पे अभिषेक करना है तो पहले घर घर जाके कहो कि भाई इतने समय पर मैं अभिषेक करूंगा, बाथरूम मत जाना। ध्यान रखना। इसलिए अभिषेक का समय वो रखो जो पूरे मोहल्ले को मालूम होना चाहिए कि हमारे मंदिर का अभिषेक इतने बजे होता है। एक समय से एक एक करना है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और नंदीश्वर मंदिर में और मंदिर में तो मान जाओ तो अच्छी बात है, बाकी इस मंदिर में तो मैं टेक टू ऑर्डर भी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने जिस मूर्ति में सूर्य मंत्र दिया है, ये मंदिर में अतिशय होना चाहिए।